नमस्कार साथियों। चलिए आज हम लोग जानते हैं कि मिथिला में चौरचन का त्योहार क्यों मनाया जाता है तथा इस दिन चाँद की पूजा क्यों होती है। जहाँ हम सभी जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में आज के दिन के चाँद को कलंकित चाँद माना जाता है, जबकि मिथिलावासी इस दिन चाँद की पूजा करते हैं। इसके पीछे का रहस्य क्या है, हम सभी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। गणेश चतुर्थी वाले दिन मिथिला में चौठ चांद या चौरचन पर्व बड़े श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। यह पर्व अन्य लोक पर्व की तरह ही सभी जाति वर्ण के लोग एक साथ मनाते हैं। छठ की तरह चौरचन भी पुरुष और स्त्री दोनों समान रूप से करते हैं। पूरे देश में यह परंपरा रही है कि भादों की चौथ का चांद नहीं देखना चाहिए, यह कलंकित होता है। इसके उलट मिथिला वाले मानते हैं कि उनका चांद कलंकित नहीं है, उनके आकाश में स्वच्छ चांद चमक रहा है, वह सच्चा है और उसको देखने वाला भी यूं ही सत्य से चमकता रहे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रास्ते से आ रहे गणपति एक बार फिसल कर गिर पड़े तो उनके ढुलमुल शरीर को देखकर चंद्रमा हंस पड़ा। खुद को खूबसूरत समझने वाले चंद्र से गणेश जी ने चांदनी चुराकर उसे कांतिहीन कर दिया और श्राप दिया कि आज के दिन जो तुझे देखेगा उसे भी चोरी और झूठ का कलंक लगेगा। कहते हैं कि इस शराब के असर से श्री कृष्ण भी नहीं बच पाए थे और उन्हें दिव्य मणि चुराने का झूठा आरोप झेलना पड़ा था। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर मैथिल समाज इस दिन चांद देखने के लिए व्याकुल क्यों रहते हैं। चलिए अब जानते हैं कि मिथिला में कलंकित चांद की पूजा क्यों होती है। चौरचन पर्व से जुड़ी एक ऐतिहासिक कथा मिथिला के राजा हेमांगद ठाकुर से भी संबंधित है। 16वीं शताब्दी में उन पर टैक्स नहीं देने का आरोप लगाकर दिल्ली के बादशाह ने उन्हें कैद कर लिया था। राजा हेमांगद पूजा पाठ में काफी ज्यादा व्यस्त रहते थे। वह अपने प्रजा पर अत्याचार नहीं करते थे, जबरदस्ती टैक्स वसूली करने में विश्वास नहीं रखते थे। जबकि दिल्ली के बादशाह को टैक्स चाहिए था, समय पर राजा हेमांगद टैक्स नहीं पहुंचाया करते थे। इस कारण दिल्ली के बादशाह ने उन्हें कैद कर लिया। कारावास में रहते हुए राजा हेमांगद ने अपनी खगोल विद्या का प्रयोग कर 500 वर्षों तक के सूर्य और चंद्र ग्रहण की तिथियों की सटीक गणना कर दी। जब उनकी भविष्यवाणी सही निकली तो बादशाह ने उन्हें न केवल मुक्त कर दिया बल्कि टैक्स भी छूट कर दी। मिथिला लौटने पर उनकी रानी हेमलता ने कहा कि आज मिथिला का चंद्रमा कलंक मुक्त हुआ है। उसी दिन से चंद्र पूजन की सार्वजनिक पर्व के रूप में मान्यता मिली और इसे लोक पर्व चौरचन का रूप मिल गया। इस दिन शाम को आंगन या छत पर गोबर या मिट्टी से स्थान को पवित्र कर पारंपरिक रंगोली बनाई जाती है। केले के पत्ते या थाली में दही, खीर, पूरी, मिठाई और 5 प्रकार के फल सजाए जाते हैं। महिलाएं उपवास रखकर चंद्रमा के उदय की प्रतीक्षा करती है और फिर चंद्रमा को अर्घ देकर परिवार की मंगल कामना करती है। चौरचन पर्व में खीर, दही, पूरी और मौसमी फल विशेष प्रसाद के रूप में बनाए जाते हैं। परंपरा है कि इस दिन कोई भी व्यक्ति पकवान खाने से वंचित न रहे, इसलिए लोग प्रसाद को आपस में बांटते हैं। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि मिथिला में चौरचन क्यों मनाया जाता है।
धन्यवाद।